हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 1:20 पे। और आज डेट है 9 मार्च और डे है मंडे। तो फ्रेंड्स आज जो है मैं जस्ट अभी नहा के फ्री हुई हूँ और कुछ मेरा काम हो गया है, कुछ थोड़ा बहुत जो है किचन का बाकी है। और आज ऐसा आज क्या हुआ ना, मैं लेट उठी तो फिर उस वजह से काम भी लेट होता चला गया। और आज लेट मैं क्यों उठी हूँ, बिकॉज़ हम लेट सोए थे। रात को 3:30 बजे हम सोए सभी। तो नाइट में इतना लेट सोने के बाद फिर नींद सुबह जल्दी खुलती नहीं है। और हालांकि मैं मॉर्निंग में उठ के मैंने खाना भी बनाया था 5:30 पे, फिर उसके बाद मैं दोबारा से सो गई। तो फिर अब लेट उठी तो सारा काम लेट हो गया। और लेट क्यों क्यों सोए हम रात को 3:30 पे हम क्यों सोए इतना लेट, तो वो मैं बताऊँगी आपको बाद में व्लॉग में। और फ़िलहाल अभी टाइम हो गया है लंच का, बिकॉज़ बहुत भूख लगी है और दोपहर ही हो गई है। तो पहले करते हैं लंच। प्लेटिंग मेरी हो गई है और आज लंच में मैंने बनाया है सिंपल आलू की सब्ज़ी, और ये है दही और रोटी और अचार है मिर्च का। तो अब करते हैं लंच, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, 1 से ऊपर का टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स लंच तो मेरा हो गया है और बस अब ये है किचन के थोड़े बर्तन हैं, ये क्लीन करने हैं, बाकी काम मेरा हो गया है। और आज ये जो प्रसाद बनाया था हमने नाइट में, तो वो भी खाना है आज, शाम तक सारा खाना होता है। तो ये जो प्रसाद बनाया था ना नाइट में, इसको शाम तक खाना है कम्प्लीटली। तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ अभी छत पे और मौसम जो है बिल्कुल रेनी सा लग रहा है बिल्कुल अभी फ़िलहाल। और टाइम हो चुका है 6:35 और अभी ना बिल्कुल रेनी सा मौसम लग रहा है। मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा से। देखिए चारों तरफ का व्यूज़ जो है ना, कितना सुंदर ब्यूटीफुल सा मौसम हो गया। बिल्कुल बादल ना रेड रेड हो गए हैं चारों तरफ। तो अभी मैं आई थी फ़िलहाल वॉक के लिए थोड़ी देर के लिए, बिकॉज़ अब दिन में तो घूम नहीं सकते, धूप हो जाती है। तो मैं अब आई थी। और फ्रेंड्स आज हुआ क्या, हम जो है पूरी रात क्यों जगे रहे। हम रात को 3:30 पे यानी कि 3:30 के करीब सोए थे। तो हुआ क्या कि जो कल माता पूजन किया था हमने, शीतला माता पूजन होता है होली के बाद, तो वो करके आए हम। पूजन जैसे ही करके आए घर पे 1 बजे के करीब, तो आए तो तब पापा की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। पापा की तबीयत डाउन सी हो गई थी। उनको ना एक तो बदहजमी बन गई थी, गैस बन के, और बदहजमी बन गई। और वो गैस इस हद तक बढ़ गई कि मतलब ना उनको ना बैठा भी नहीं जा रहा था उनसे, मेरे पापा से। और बहुत ही मतलब हालत ख़राब सी हो गई थी। और फिर लेट रहे थे तो फिर सांस भी बोल रहे थे कि सांस भी रुक रही है मेरी। तो जैसे दम घुटता है ना, ऐसे हो गया था। तो फिर हमने काफ़ी देर तक वेट किया। पापा को दवाई दी मैंने। पापा बोले ना कि मुझे खट्टी खट्टी डकार से आ रही है, तो फिर मैंने पापा को गैस का वो दे दिया था, कैप्सूल दे दिया था, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि शायद बदहज़मी ही बन गई है। हो जाता है पापा को कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम। तो कैप्सूल देने के बाद भी ये था कि 15 मिनट के बाद आराम तो हुआ। जो गले में जलन बनी हुई थी ना पापा को, तो उसमें तो आराम हो गया था। फिर लेकिन जो बोल रहे थे ना कि वो सांस रुक रहा है, मेरा दम घुट रहा है बार बार, लेटते टाइम ना लेटा नहीं जा रहा था, वो सांस रुक रही थी बार बार। तो फिर क्या किया, फिर हमने ना मेरा भाई जो है फिर पापा को लेके गया हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे चेकअप कराने के लिए लेके गया।
तो फिर वहाँ पे डॉक्टर ने पहले तो चेक किया बीपी, तो पापा का बीपी हाई पाया। मेरे पापा का जो बीपी था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो फिर उसको नॉर्मल किया। उसके बाद फिर घर आए, तो घर आए तो तब आराम था। फिर घर आने के बाद एक बार तो फिर से बोले कि अब फिर से वही दिक्कत सी लग रही है, बट ना फिर वो थोड़ा धीरे धीरे वो आराम हो ही गया और फिर पापा सो गए। तो हम ऐसे ही पूरी रात बैठे ही रहे, मतलब पूरी रात हमारी ऐसे ही निकल गई। 3:30 बजे के करीब हम सोए हैं। बट ये था कि आराम हो गया और घर पे आ गए तो रेस्ट हो गया और हम भी सो गए, अदरवाइज़ हम भी नहीं सो पाते। और क्या है ना, पापा को हार्ट प्रॉब्लम है, तो इसी चक्कर में हमने सोचा कि कहीं वही प्रॉब्लम दोबारा ना हो गई हो, उसकी वजह से तो नहीं हो रही है, तो इसलिए हम लेके गए थे हॉस्पिटल में। बट कल तो बीपी की ही प्रॉब्लम थी मेन और एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से पूरी रात सो ही नहीं पाई। फिर सुबह मॉर्निंग में मेरे भाई का खाना भी बनाना था मुझे, क्योंकि उसे जॉब पे जाना था। तो फिर 5:30 पे मैं उठी थी और उठ तो पापा भी गए थे। फिर ये था कि मैंने उठ के खाना बना दिया और खाना बना के मैं फिर से सो गई। तो जो दूध लेके आते मेरे पापा, वो मेरा भाई लेके आया, और फिर बड़े वाले ने तो फिर छुट्टी ही कर ली और छोटा भाई चला गया जॉब पे, ताकि ये ना हो कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो बाद में और फिर ज़रूरत पड़े ले जाने की, तो इसीलिए उसने छुट्टी कर ली। बट यही था कि आराम हो गया, पापा को कम्प्लीटली रिलीफ हो गया। फिर सुबह मॉर्निंग में फिर हम दोबारा से सो गए। मैं भी काम करके सो गई और पापा भी जगे हुए थे, मम्मी सब भी जगे ही हुए थे, तो फिर हम आज फिर से सो गए। और मैं तो लेट ही उठी थी, पापा मम्मी तो उठ गए थे 8 बजे और मैं लेट उठी थी। मुझे तो 10 साढ़े 10 बजे जगाया फिर पापा ने। फिर मैंने 10:30 बजे उठ के मैं काम में लगी हूँ अपने, और इस वजह से आज मैं काम में भी लेट हो गई। बट ये था कि सारी रात हमारी ऐसे ही गई। कल तो पता ही नहीं, सोच के तो ये गए थे कल 12 बजे के बाद कि बार बार नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। अदरवाइज़ हम मॉर्निंग में जाते हैं माता पूजन के लिए, जैसे सुबह 5 बजे उठ के चले जाते थे हम हर बार, क्योंकि जाते हैं ना तो वहाँ पे भीड़ इतनी होती है, 1 घंटा हमारा लगता ही है भीड़ में। यही सोच के गए थे रात को तो 12 बजे के बाद कि चलो अब पूजा करके आ जाएंगे, फिर आराम से सो जाएंगे। बट वो भी चीज़ नहीं हुई, हम तो कल पूरी रात एक तरह से जग ही रहे थे। बट थैंक गॉड कि पापा को आराम हो गया और बाद में सब आराम से सो गए। अदरवाइज़ और भी प्रॉब्लम हो सकती थी, बट शुक्र है भगवान का। फ्रेंड्स, मैं अभी घूम रही हूँ ना, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। बिल्कुल जैसे रेनी डे होता है ना, वैसा ही हो गया मौसम। और इधर से तो फ्लैश आ रही है मेरे फेस पे, बिकॉज इतनी रोशनी आ रही है ना, क्योंकि उधर सनसेट हो रहा है उस साइड, तो उसकी भी रोशनी आ रही है। और अभी तो आसमान बिल्कुल रेड रेड था, अब येलो हो गया, अब सारा येलो हो गया। वैसे अंधेरा है, बट सूरज की रोशनी की वजह से ही फेस पे जो है रोशनी दिखाई दे रही है। तो मज़ा आ रहा है घूमने में। अब थोड़ी देर घूम के फिर जाऊंगी नीचे, खाना बनाना है आज। खाना भी बनाना है, सारा काम हो ही जाता है किचन का। खाना भी है ना, हम बहुत ही सिंपल खाते हैं। नाइट में तो मैंने दाल ही बनाई थी और बहुत ही सिंपल ही खाना खाते हैं हम। बट हो जाता है कभी कभी एसिडिटी बिना किसी रीज़न के भी बन जाती है। तो कल मैंने बनाई थी मिक्स दाल, जो ब्लैक मसूर होती है और चने की दाल मिक्स करके बनाई थी। तो बस वही है, दाल भी कई बार एसिडिटी बना देती है। तो वो चने की जो दाल उसमें मिक्स की हुई थी मैंने, तो उसकी वजह से जो है एसिडिटी ज़्यादा हो गई और इस हद तक हो गई कि प्रॉब्लम ही हो गई फिर। इसलिए हम बिल्कुल लाइट खाना खाते हैं नाइट में भी और मोस्टली दिन में भी, और कम मसाले का ही खाते हैं, क्योंकि होता है एसिडिटी की प्रॉब्लम पापा को हो जाती है ज़्यादा, तो इसी वजह से। तो फ्रेंड्स, मैं खा रही हूँ अभी ये जो मीठे चावल हमने रात में बनाए थे प्रसाद के, उसमें दही डाल के खा रही हूँ। और
ये ना नाइट तक फिनिश करना होता है वैसे, बट अभी बचा हुआ है हमारा। मैंने मॉर्निंग में थोड़ा ही खाया था, तो अब मैं फिर से खा रही हूँ क्योंकि इनको फिनिश भी करना है। और ये मीठी पकौड़े भी नाइट में हमने खाया ही नहीं, सुबह भूल गई, खाना खाने के बाद मन ही नहीं किया। और ये मीठे चावल ना दही डाल के बहुत टेस्टी लगते हैं, आप खा के देखना कभी। तो फ्रेंड्स, अब मैं बनाने वाली हूँ ये लौकी की सब्ज़ी, बिकॉज़ जिस दिन माता पूजन होता है ना हमारे यहाँ पे, उस दिन दाल नहीं बनाते हैं। तो मॉर्निंग में तो आलू की सब्ज़ी खाई होती, तो फिर अब मैं बनाऊँगी ये लौकी। और आज मुझे सिर्फ 3 जनों का ही खाना बनाना है, बिकॉज़ मम्मी और मेरा भाई तो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ अब खाना, और खाना मेरा ऑलरेडी बस हो ही चुका है, बन ही चुका है। तो आज तो मुझे सिर्फ 3 जनों का ही खाना बनाना था, बिकॉज़ मेरी मम्मी और मेरा बड़ा भाई तो जा रहे हैं एक शादी में, वहाँ से फैमिली इनविटेशन आया हुआ है, बट मम्मी और भाई ही जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे। तो मैं अपने 3 मेंबर्स का खाना बना रही हूँ अभी। तो ऑलमोस्ट मेरा हो ही गया है, और उसके बाद जाना है फिर मुझे मंदिर। मम्मी अभी तक आई ही नहीं है शॉप से, हालांकि जाना था जल्दी, तो बस अब आने वाली है। और अपने लिए तो मैं सिर्फ एक ही रोटी बनाऊंगी, बिकॉज़ मैंने अभी खा लिए हैं चावल, तो अब भूख नहीं रहेगी मुझे। तो मेरा मन नहीं है खाने का, बिल्कुल भी नहीं है, एक रोटी खाने का भी मन नहीं है, लेकिन बस एक ही खाऊंगी अब। चावल खाने के बाद भूख मर गई मेरी। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं मंदिर, और ये ले लिया है मैंने इसमें जल, और आज तो मैं लेट ही हो गई, बट खैर अब चलते हैं। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल टाइम हो गया है 10:15, और काम मेरा सारा हो चुका है। बस अब थकान इतनी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। मन तो कर रहा था कि छत पे घूम के आऊँगी, इवनिंग वॉक करके आऊँगी, बट अब थकान इतनी हो गई है कि बस अब मन कर रहा है कि बस अब रेस्ट करूँ। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं रेस्ट, और इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।